अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। आज आपके लिए मैं नहायत मुफीद इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आप मेरे वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर करना मेरे वीडियो को मत भूला करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मैं बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया में नहीं जाना जाता, ये एक बड़ा बिजनेस आइडिया है। लेकिन आप कम इन्वेस्टमेंट के जरिए एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बुटीक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बुटीक। बुटीक है क्या, ये किस तरह होती है और आप किस तरह इससे पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। तो बुटीक जो सिले कपड़े होते हैं जो मार्केट में सेल किए जाते हैं, जिनको रेडीमेड कपड़े कहा जाता है, आजकल बुटीक का नाम दिया जाता है। एक वीआईपी सी दुकान बनाकर, खूबसूरत सी दुकान बनाकर ये कपड़े उसमें लटकाए जाते हैं, उनको फरोख्त किए जाते हैं। इस चीज को बुटीक का नाम दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बुटीक क्या है, या इस तरह कपड़े यहाँ पर सिले सिलाए किस तरह आते होंगे, या मुख्तलिफ दुकानों से सिले सिलाए कपड़े लेकर आपने रख लेने होते हैं, या कि जिस तरह गारमेंट्स की दुकानें होती हैं, पैंट शर्ट की दुकानें होती हैं, सिले सिले कम फैक्ट्रियों से आते हैं और यहाँ पर दुकानों में आकर रख लिए जाते हैं। तो बुटीक हरगज इस किस्म का नाम नहीं है। अगर आपने रियल मैनी में आपने ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मुकम्मल सेटअप इसका तैयार करना होगा। खुद कपड़ा सिलेक्ट करना होगा, खुद सिलाई करनी होगी, खुद ओवरलॉक पीको वगैरह खुद ही करना होगा, और खुद ही कोशिश करें कि अपना डिस्प्ले सेंटर जो आपकी दुकान वगैरह बुटीक जिसको कहते हैं वहां पर लटकाएं और खुद ही फरोख्त करें। खुद ही मतलब आपने स्टाफ हायर करना है, लेकिन सारा सिस्टम खुद ही संभालना है। किसी से रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदने, ना ही रेडीमेड कपड़े खरीद कर आपने आगे इसको ग्राहकों के लिए पेश करना है। तो जिस तरह मैं बुटीक की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको मुकम्मल एक सेटअप की ज़रूरत होगी, मुकम्मल आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी, आपको वीआईपी की दुकान, वीआईपी सिस्टम वाली दुकान आपको चाहिए होगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ शुरू से कि आपने किस किस तरह और किस कौन सी मशीनें आपको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपको एक जगह की ज़रूरत होगी जहाँ पर आपने ये सिलाई कढ़ाई वगैरह शुरू करनी है, जहाँ पर अपनी मशीनरी को फिट करना है और सूटों को आपने तैयार करना है। इसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा हालनुमा कमरा होना चाहिए। तकरीबन 3 मरले की जगह लाजमी होनी चाहिए, जिसमें आपने ये मशीनरी सिस्टम लगाया हुआ होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जोगी मशीन होती है, जोगी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एम्ब्रॉयडरी मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओवरलॉक पीको वगैरह की मशीनें आपको लाजमी ज़रूरत पड़ सकती हैं, काज वगैरह तक। अगर आप मर्दाना एम्ब्रॉयडरी, मर्दाना रेडीमेड सूट भी अगर तैयार करना चाहते हैं तो ये मशीन आपको तकरीबन जोगी मशीन 20-25 हज़ार रुपए की जोगी मशीन आ जाएगी। और इस तरह एम्ब्रॉयडरी मशीन भी 30 हज़ार रुपए तक की है, मुख्तलिफ रेंज में है। 20 हज़ार से 30 हज़ार के दरमियान आपको अच्छी मशीन मिल सकती है। इस तरह ओवरलॉक की मशीन भी 15 हज़ार से 20 हज़ार के दरमियान आपको अच्छी मिल सकती है। तो आपको ये था मशीनरी वगैरह। इसके साथ आपको टूल किट वगैरह चाहिए होगी, जिसमें कैंची वगैरह, सुई वगैरह, धागा वगैरह रखने के लिए मुकम्मल किट बनी होती है, और इसके मुकम्मल औजार आपको जरूरत पड़ेंगे। तो साथ अब आपको मैं बताता हूँ, इससे जहाँ पर आप ये सिस्टम शुरू करेंगे तो आपको लाइटिंग अच्छी जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जाकर जो स्टाफ काम कर रहा हो उसे किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना हो कि कुछ अंधारा या कुछ अंधेरा या साया वगैरह पड़ रहा हो। इसके हवाले से तो तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर आपको ये सारी मशीनरी मिल सकती है। आपको सिलाई का सिस्टम मुकम्मल आपका तैयार हो सकता है। तो इसके लिए आप एक सारी मशीनों के लिए आप नहीं काम कर सकते, इसके लिए आपको किसी की ना किसी कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई मशीन के लिए एक कारीगर आपको चाहिए होगा, एम्ब्रॉयडरी मशीन के लिए भी कारीगर चाहिए होगा, ओवरलॉक के लिए भी आपको कारीगर चाहिए होगा। इस तरह आपको एक सुपरवाइजर चाहिए होगा जो आपके सारे काम की निगरानी कर सके। ज़्यादातर जो लोग इस तरह का काम शुरू करते हैं तो जो मेन उस्ताद जिसको कहते हैं, या जो मेन कारीगर होता है, उसके जिम्मे ही होता है सुपरवाइजरी का काम भी। वो काम अपना भी करता है। अगर एक समझें कि जोगी मशीन पर काम कर रहा है, अगर आपको सुपरवाइजरी भी देंगे तो 4 हज़ार रुपये मामूली तनख्वाह, मामूल की तनख्वाह में से ज़्यादा दे देंगे, तो उसके जिम्मे सुपरवाइजरी का काम भी होगा और वो आपके सारे काम की निगरानी भी करेगा। तो ये तो था सिस्टम, जो आप सिलाई वगैरह, कढ़ाई वगैरह का जो सूट तैयार करेंगे, मुकम्मल सूट आप यहाँ पर बैठ के तैयार करेंगे। चलें, ये देखें आप सूट तैयार हो गया। तो अब आपने इसको फरोख्त किस तरह करना है। एक तरीका ये है, आप दूसरे जो बुटीक सेंटर होते हैं आपने उनको फरोख्त करना है। आपने एज अ डिज़ाइनर उनका काम करना है। तो आपने दूसरों के बुटीक सेंटरों पर आपने काम करना है। तो इस सिस्टम में आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपने आगे दे दिया, उन्होंने भी मार्जिन रख के आगे सेल करना होगा। अगर आप अपना बुटीक सेंटर खोलेंगे
तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। बुटीक सेंटर के मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना होगा। बुटीक सेंटर के लिए आपने सबसे पहले एक हॉल नुमा दुकान आपने किराए पर लेनी होगी। दुकान का साइज कोशिश कीजिए बड़ा होना चाहिए, खुले डुली दुकान होनी चाहिए, जिस तरह आपने देखी होगी जो बड़े बड़े एम्ब्रॉयडरी वगैरह के जो होते हैं, या बड़े बड़े जिस तरह आपने हैं देखी होंगी दुकानें ब्रांडेड, उनकी दुकान का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है। वीआईपी सिस्टम भी बनाया होता है उन्होंने, अच्छी खासी उन्होंने डेकोरेशन की होती है। फर्श वगैरह, छत वगैरह, सेलिंग फर्शों पर टाइल या कारपेट वगैरह अच्छी लगी होनी चाहिए। और उसके साथ अगर आपने कपड़े लटकाने के जो हैंगर होंगे वो चमकते दमकते और बहुत ही खूबसूरत होने चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को कपड़ों से ज़्यादा आपकी दुकान की सेटिंग देख के नहीं ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। इस तरह कपड़ों को बड़े सलीके से आपने लटकाना है दुकान में। उसके लिए आपको सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, आपने वो रखने हैं। जो स्टाफ मुख्तलिफ रखना है, इसने अपने इलाके के हिसाब से इनको तनख्वाह देनी है, या देखिए दूसरे जो बुटीक सेंटर वगैरह हैं इनमें कितनी पे दी जा रही है, उसी हवाले से आपने भी पे मखसूस करनी है। कोशिश कीजिए किसी गरीब का हक ना मारिए, जितनी उनकी आपके हिसाब में तनख्वाह बनती है आप उनको जायज़ तनख्वाह ज़रूर दीजिए। तो अब दुकान जो आपने किराए पर ले ली, इसका भी खर्चा होगा, इसको भी पगड़ी वगैरह जो देनी पड़ेगी वो आपके ज़िम्मे होगा। दूसरी दुकान की डेकोरेशन, फर्श वगैरह, टाइलों वगैरह पर जो खर्चा आएगा, तकरीबन दुकान की पगड़ी से हट कर अगर आपको दुकान की डेकोरेट वगैरह पर 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा लाजमी है, क्योंकि सेलिंग भी करानी होगी, फर्श भी आपने टाइलों वगैरह या कारपेट वगैरह लगानी होगी, दीवारों पर खूबसूरत कलर करना होगा, साथ हैंगर लटकाने के लिए मुख्तलिफ हैंगर वगैरह और लाइटों वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इन दुकानों में ज़्यादातर देखा गया है, बाद जगहों पर तो तेज़ लाइटिंग होती है, लेकिन अक्सरियत जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लाइटिंग मध्यम की जाती है, जो ड्रीम लाइट जिसको कहा जाता है वो लाइट कर लगाई जाती है, और खूबसूरत सा म्यूजिक पीछे से चला दिया जाता है, ताकि जो गाहक है उनको ज़्यादा पसंद आए। इस तरह की चीज़ें देखकर उनको काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकें आपके बुटीक सेंटर में आकर। तो आप कोशिश कीजिए अपने जो ग्राहक आएंगे उनके साथ रवैया अच्छा रखिए। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे डिज़ाइनर की। डिज़ाइनर आपने तक कोशिश करनी है वही कारीगर ही रखना है। कारीगर ऐसा रखना चाहिए जो मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव और जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा हो उसको आप अपना कारीगर के तौर पर रखें। कोशिश कीजिए जो जोगी मशीन पर बैठता है उसी को ही, जो सुपरवाइज़र का काम अंजाम देगा, उसी के ज़रिए ही डिज़ाइन तैयार कराएं। कोशिश कीजिए हर महीने 4-5 नए डिज़ाइन ज़रूर मुतारिफ करवाएं। जो डिज़ाइन बन जाते हैं तो उसके बाद जो कपड़े तैयार होते हैं तो कोशिश यही होती है, जो रूटीन में जो देखा गया है, 3 साइज इस्तेमाल किए जाते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और हर सूट के 3-3 पीस तैयार किए जाते हैं, यानी कि अगर स्मॉल है तो 3 सूट स्मॉल के किए जाएंगे, मीडियम है तो 3 सूट मीडियम के, लार्ज भी इसी तरह 3 सूट थे। इसी तरह के आप कोशिश कीजिए हर महीने 2-3, 4-5 नए मॉडल के, नए डिज़ाइन के लाजमी मुतारिफ करिए, ताकि आपके बुटीक का नाम दिन ब दिन चढ़ता जाए। और आपको इन सारे हमारे सिस्टम के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको एक जनरेटर भी 3.2 kV का इन मशीनरी के लिए बहुत होता है, लाजमी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजली का कोई एतबार नहीं है, कभी भी जा सकती है, और बिजली के जाने की वजह से आपको किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त ना करना पड़े। तो इसके लिए बुटीक के लिए अपना कपड़ा इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए खुद जाए, अपने कारीगर को जो आपका डिज़ाइनर होगा उनको साथ लेकर जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा होगा, उनको पता होगा, उनको साथ लेकर जाए। कोशिश कीजिए कपड़े का मियार अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आप लें। अगर आपने मुकम्मल होलसेल के तौर पर इकट्ठा कपड़ा लेना है तो आप कोशिश कीजिए लाहौर, फैसलाबाद का पंजाब वाले रुख करें, सिंध वाले कराची में एक अच्छा कपड़ा उनको मिल सकता है, केपी की वालों को पिशावर में एक अच्छा और सस्ता कपड़ा मिल सकता है। इसी तरह बलोचिस्तान में चमन और कोयटा वालों में, कोयटा और बलोचिस्तान में पूरे पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिल सकता है आप लोगों को। तो ये था एक मुकम्मल सिस्टम बुटीक का, कि आपने बुटीक किस तरह बनानी है, किस तरह इसको चलानी है, किस तरह कपड़ा हासिल करना है। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।